वेलकम टू टारगेट विद संदीप। दोस्तों, आज आपके सामने लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, चूँकि आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ है, जिसमें मैंने जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को रखा है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने प्रश्न पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला प्रश्न मैंने लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थीं? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। दोस्तों, आपको आंसर देना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आपको ये चेक करना है अपने आप में कि हम कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका एनी बेसेंट। अब मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। किस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था? तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आपके उत्तर का हम इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका नवंबर 1946। भारतीय संविधान का गठन 1946 में हुआ। भारतीय संविधान का गठन कब हुआ मित्रों? 1946 में। ठीक है। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। 20 नवंबर को जो वायसराय थे उन्होंने उन प्रतिनिधियों को जो निर्वाचित हुए उनको आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को उस सभा में शामिल हुए थे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा, नवंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपके पास विकल्प हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। दोस्तों, इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है और आपके उत्तर का हम इंतजार करेंगे। दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 कुल मिलाकर के 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन, यानी 7 डेज इस प्रस्ताव पर विचार किया था। तो इस व्याख्या से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, बी एन राव, ए के अय्यर। तो दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वो है आपके डॉक्टर बी एन राव को। किसको किया गया? बी एन राव को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव यानी बी एन राव कौन है आपके? बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका बी एन राव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो समिति बनी थी उसमें आपके कितने सदस्य थे? आपके सदस्य थे 7, 6, 5 और 4। इनमें से आपका सही जो उत्तर होगा वो है आपका 6। कितने सदस्य थे मित्रों? 6 सदस्य थे। कौन कौन से थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। दोस्तों ये हमारे संविधान सभा में की अध्यक्षता में की समिति में इतने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे? 6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ? भारत गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों बी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राज्यों का संघ है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए इसे एक गणतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता है। गणतंत्र का अर्थ होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित, प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, चाहे तो उसको प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्टेड होके आए, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होकर के आए, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका यही अर्थ है कि भारत में वंशानुगत नहीं है। भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। जनता अधिकार लेती है किसको चुनना किसको नहीं चुनना। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है। भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल सही है। तो और ये भी आपका प्रश्न उत्तर ये सही है और ये वाला आपका गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब ये हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत में ये हर एक एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न इससे ज़रूर आते हैं कि संविधान में
कौन सी सूची कहाँ से ली गई है, और आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये सब प्रश्न एक ना एक प्रश्न आते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है, तो सही आंसर इसका है ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि इसे आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख सकते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये तो मैंने बता दिया। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र एवं राज्य, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बना सकती हैं, और दोनों को अधिकार है कि वो कानून अपने अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो अपने पास ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। तो किस देश से की संकल्पना है, वो है आपके आयरलैंड की। किस जगह की है, आयरलैंड की। फ्रांस की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, और आपकी यूएसएसआर की नहीं है, कहाँ की है, आयरलैंड की। तो आपका सही जो उत्तर होगा, उत्तर बी होगा, आयरलैंड। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। शून्यकाल, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न के जवाब का हम आपका इंतज़ार करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो जवाब है सही, वो है आपका भारत। भारत में शून्यकाल की व्यवस्था हुई थी। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। कितने मामले उठाए जा सकते हैं वर्तमान में, 20 मामले वर्तमान में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हमारी इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि जनता द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता से चुना गया प्रतिनिधित्व ही राजनीतिक सत्ता का कार्यभार संभालता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा जनता। तो दोस्तों मैंने आज इस 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने रखी, जो बीओ परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है। ऐसे ही अन्य वीडियो में आपको नए नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।